हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज मैं आप लोगों को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन कौन सी है, इन सब के बारे में ट्रिकी वे के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। और ऐसा बताऊंगी ताकि आप लोगों को एक ही बार में याद हो जाए। उससे पहले उसका संपूर्ण जीवन परिचय पढ़ लेते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उसकी भाषा क्या थी, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलो। ठीक है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है हिंदी कविता में छायावाद के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ है। और ये 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और निराला। तो ये 4 स्तंभों में से एक है। उन्होंने उपन्यास, निबंध भी लिखे हैं, किंतु उसकी ख्याति जो है हिंदी कविता में विशेष रूप से होती है। ठीक है। और उसका जन्म माघ शुक्ल 21 संवत यानी माघ शुक्ल 21 संवत 1955 यानी 21 फरवरी 1897 को पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिला में इसका जन्म हुआ था। और बसंत पंचमी पर उसका जन्मदिन मनाने की जो शुरुआत है वो 1930 से प्रारंभ हुई है। और उसका मूल नाम सूर्य कुमार था। उसका मूल नाम सूर्य नहीं, सूर्य कुमार था। ठीक है। पिता पंडित राम सहाय तिवारी, जो कि उन्नाव के भैंसवाड़ी के रहने वाले थे, और माता रुक्मणी देवी थी, और माँ पत्नी है मनोरमा देवी, और पुत्री है सरोज। ठीक है। और साहित्य काल कैसा है? तो आधुनिक काल के छायावादी युग के कवि हैं ये। और लेखन विधा कविता, कहानी, गद्य, उपन्यास, आलोचना, निबंध, इन सब में इसकी लेखनी चली है। पुरस्कार है पद्म विभूषण, मरणोपरांत मिला है। मृत्यु है 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी को। और प्रभावित थे ये रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद से बहुत अधिक प्रभावित थे। ठीक है। फिर आते हैं इसकी जो है कार्य क्षेत्र है, क्या क्या है। तो इसके कार्य क्षेत्र है, निराला की पहली नियुक्ति जो है महिसादर राज्य में हुई थी। उन्होंने 1918 से 1922 तक नौकरी की। बाद में वे स्वतंत्र लेखन, संपादन व अनुवाद का कार्य किया। 1922 से 23 के दौरान कोलकाता में प्रकाशित समन्वय, जो कि 1922 का संपादन किया। 1923 अगस्त में मतवाला का संपादन मंडल के रूप में कार्य किए। ठीक है। फिर लखनऊ में गंगा पुस्तकालय कार्यालय में उसकी नियुक्ति हुई, जहां वे सुधा पत्रिका में से 1935 तक संबद्ध थे। और 1942 में मृत्यु पर्यंत 1942 से मृत्यु पर्यंत तक, जब तक उसकी मृत्यु न हो गई तब तक इलाहाबाद में रहकर स्वतंत्र लेखन का या अनुवादन का कार्य करते रहे। ठीक है। मतवाला पत्रिका में निराला नाम से संपादन किया था, इसी से उसका नाम निराला पड़ा। ठीक है। तो ये पूछते हैं कि मतवाला पत्रिका का संपादन किसने किया है और निराला का नाम कौन सी पत्रिका के नाम से पड़ा, ऐसा करके। ठीक है। फिर आते हैं उसकी पहली कविता। पहली कविता कौन थी? पहली कविता जूही की कली थी, जो कि 1916 की रचना है। और ये जो है प्रभा पत्रिका में 1920 में प्रकाशित हुई, जून में। ठीक है। पहली कविता संग्रह है अनामिका, जो 1923 की रचना है। और पहला निबंध है बंग भाषा का उच्चारण, 1920 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। वे हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। 1930 में प्रकाशित काव्य संग्रह परिमल में वे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ये IMP है ना, ये देते हैं, पूछते हैं। मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्य की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है, और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना। जिस तरह मुक्त मनुष्य कभी किसी तरह दूसरों से प्रतिकूल आचरण करने वाला नहीं करता, उसके तमाम कार्य औरों को प्रसन्नता करने के लिए होते हैं, फिर भी स्वतंत्र है, इसी तरह कविता का भी हाल होता है। ठीक है। और जो है, हाँ, अब आते हैं उसके प्रकाशित कृतियां, काव्य संग्रह। ठीक है। तो ये काव्य संग्रह कौन कौन से हैं?
तो अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, अनामिका द्वितीय संस्करण भी है। ठीक है। और तुलसीदास 1939 की रचना है, कुकुरमुत्ता 1942, अनिमा 1943, बेला 1946, न्यायपति 1946, अर्चना 1950, आराधना 53, गीत कुंज 54, शांति काकली 1969 और अपरा जो है जो कि संचयन है। ठीक है। तो ये उसकी सब काव्य संग्रह है और इस काव्य संग्रह को ट्रिकी वे में हम लेके आए हैं। कैसे हैं चलो देखते हैं। ट्रिक। अनामिका परिमल गीतिका के घर तुलसीदास के रामचरित का पाठ करने कुकुर को साथ लेकर गए। अनामिका परिमल गीतिका के घर रामचरित का पाठ करने कुकुर को साथ लेकर गए। अनीमा भी बेलपत्र के नए पत्ते अर्चना व आराधना के लिए लिए और कुंज बिहारी के मंदिर में सांध्य काकली आरती किए। कुंज बिहारी कहाँ से ली हूँ? ये कुंज गीत कुंज को मैं कुंज बिहारी की हूँ। ठीक है। और सांध्य काकली यानी सांध्या और काकली यानी आरती ली हूँ मैं, तो सांध्या काकली करने गए या आरती किए ऐसा करके। ठीक है। तो ये सब इजी है, नाम तो वही ली हूँ मैं, ऐसा कुछ भूल जाओ ऐसा नहीं है। बस इसको याद रखना कि अनामिका परिमल गीतिका के घर तुलसीदास के रामचरित का पाठ करने कुकुर को साथ लेकर गए। अनिमा भी बेलपत्र का नए पत्ते अर्चना व आराधना के लिए लिए और कुंज बिहारी के मंदिर में सांध्य आरती किए। तो ये हो गया ट्रिक। ठीक है। ये अगर आपको पसंद नहीं आए हैं तो एक और ट्रिक है। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए। और यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगी कि कुकुरमुत्ता, अणिमा और बेला और नए पत्ते ये चारों जो है प्रगतिवादी है, तो प्रगतिवादी कविता है। ये पूछते हैं कि प्रगतिवादी कविता इनमें से कौन है, ऐसा अगर बोलेंगे तो। ठीक है। तो यहाँ पे मैं ट्रिक ली हूँ कि गाना परी गीत तू, गाना परी गीत तू। ठीक है। तो अनामिका तो गाना अ का ग बना दी हूँ, तो गाना परी गीत तू, गाना परी गीत तू। और कुकुर या कुकुर आ। ठीक है। बेला नए पत्ते अर्चना और आराधना के लिए ला और गीत गीत जो है सांझ में का, और गीत जो है या नए पत्ते अर्चना और आराधना के लिए लेके आ और गीत जो है सांधे में का। ठीक है। तो ये हो गया ट्रिक। तो दोनों आपको देख लो कैसे है, जो भी अच्छा लगे आप ट्रिक बना सकते हैं, अपने आप से खुद से भी बना लो तो भूलेंगे नहीं। ठीक है। तो इस तरह से आप देख लीजिए। ठीक है। अब चलिए चलते हैं और कौन कौन सी है। ठीक है। फिर है उपन्यास। उपन्यास है अप्सरा, अलका, प्रभावती, कुल्ली भाट, बिलेसुर, बकरीहा, चोटी की पकड़, कारे खालनामे, चमेली, इंदुलेखा। अप्सरा 1931 की रचना है और अलका जो है 1933 की रचना है, प्रभावती 1936 की है, कुल्ली भाट 1938-39 की है, बिल्लेसुर बकरिया 1942, चोटी की पकड़ 1946 जो कि अधूरा है, काले कारनामे 1950 ये भी अपूर्ण है, चमेली अपूर्ण है, इंदुलेखा भी अपूर्ण है। तो इसके ट्रिक मैं ली हूँ कि अप्सरा व अलका प्रभावती के साथ निरुपमा के घर कुल्ली घाट गए, कुल्ली घाट गए या घाट गए। ठीक है। अप्सरा व अलका प्रभावती के साथ निरुपमा के घर कुल्ली घाट गया, जहां बकरियों की चोटी पकड़कर काले कारनामे करते हुए चमेली ने देखा, जहां बकरियों की चोटी पकड़कर काले कारनामे करते हुए चमेली ने देखा। ऐसा करके ये ट्रिक है। तो आप लोग देख लेना, यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ ट्रिक करके। ठीक। ट्रिक आया तो इजी है। देख उसके बाद कहानी संग्रह है लिली, सखी, सकुल की बीवी, चतुरी चमार, पुनः प्रकाशन देवी। लिली 1934 की रचना है, सखी 1935 की है, शकुल की बीवी 1941, चतुरी चमार पूछे गए हैं कई बार एग्जाम में 1945 की, जो सखी संग्रह की कहानी, सखी संग्रह के ही नए नाम से ही कहानी है ये,
नए नाम से पुनः प्रकाशित हुई है। फिर देवी है 1948 के पूर्व प्रकाशित संग्रहों के संचयन का एकमात्र नई कहानी है ये जानकी। ठीक है, उसके बाद है निबंध आलोचना भी है। रविंद्र कविता कानन ये पूछते हैं कई बार। 1929 की रचना है। प्रबंध पद्य 1934, प्रबंध प्रतिमा 1940, चाबुक 1942, चयन 1957 और संग्रह 1963। तो ये है कविता निबंध आलोचना। फिर है पुराण कथा भी है। महाभारत 1939 और रामायण की अंतर कथाएं। ठीक है, अंतर कथाएं 1956 की रचना। ठीक है, एक मिनट में। फिर यहाँ पे बाल उपयोगी साहित्य में भक्त ध्रुव है 1926 की, भक्त प्रहलाद है 1926, भीष्म 1926, महाराणा प्रताप 1927 और सिख भरी कहानियां इनकी नीति कथाएं हैं। ठीक है, जो कि 1959 की रचना है। ठीक, फिर अनुवाद है। अनुवाद किसका है? रामचरितमानस के विनय भाग का 1948 का हिंदी में पद्यानुवाद है। खड़ी बोली का है ना, खड़ी बोली में है ये। आनंद मठ का बांग्ला से गद्य अनुवाद किया है। वृक्ष कृष्णकांत और वश्यतनामा, कृष्णकांत का वश्यतनामा का। फिर है कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदिनी, राज सिंह की राजरानी, देवी चौधरानी, युग लांगुलीय, चंद्रशेखर रजनी और श्री रामकृष्ण वचनामृत 3 खंडों में है। परिव्राजक ये भी पूछते हैं। भारत में विवेकानंद और राजयोग का अंश अनुवाद किया है। फिर है रचनावली, ये है आईएमपी है। निराला रचनावली के नाम से 8 खंडों में पूर्ण प्रकाशित एवं अप्रकाशित संपूर्ण रचनाओं को सुनियोजित का प्रकाशन सुनियोजित तरीके से प्रकाशन किया है। प्रथम संस्करण 1943 में। ठीक है, अब विशेष देख लेते हैं कि कुछ कुछ रचनाओं के बारे में कुछ विशेष यहाँ पे लिखे हैं। परिमल, परिमल है यह निराला की छायावादी रचनाओं का संग्रह है। परिमल क्या है? निराला की छायावादी रचनाओं का संग्रह है जिसमें प्रेम और सौंदर्य का चित्रण किया गया है। इसमें बादल राग, भिक्षुक, विधवा आदि प्रगतिशील रचनाएं भी संकलित है। ठीक है, फिर है अनामिका। इसके 2 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। 1923 में प्रकाशित प्रथम संस्करण में पंचवटी, प्रसंग, जूही की कली तथा तुम और मैं विशेष उल्लेखनीय है। और द्वितीय संस्करण 1931 में जो है राम की शक्ति पूजा, सम्राट अष्टम एडवर्ब के प्रति, सरोज स्मृति, दान, तोड़ती पत्थर आदि कविताएं संग्रहित है। ठीक है, फिर है गीतिका है जो कि 1936 ईस्वी की रचना है। यह 100 गीतों का लघु संग्रह। इसमें प्रेम, प्रकृति एवं दार्शनिक भावनाओं से परिपूर्ण राष्ट्रीय और दार्शनिक भावनाओं से परिपूर्ण कविताएं हैं। ठीक है, फिर है तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास का लिखा गया एक खंड काव्य है जो 101 छंदों का है। फिर है कुकुरमुत्ता और नए पत्ते, ये दोनों व्यंग प्रधान कविताओं का संग्रह। इसमें सामाजिक भ्रष्टाचार पर तीखे व्यंग किए गए हैं। ठीक है, और ये वही ट्रिक है जो मैं लिखी थी वहां पे। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे, देख लीजिए आप कि जो अनामिका द्वितीय संस्करण है उसमें जो है कौन कौन सी कविताएं संग्रहित है और परिमल में भी कौन सी कविता संग्रहित है। इसको ट्रिक वे में ये पूछते ही हैं कि सरोज स्मृति कौन से संग्रह में संग्रहित है, ऐसा करके, कौन सी कविता में संग्रहित है, ऐसा करके। तो चलिए देखते हैं। अनामिका, अनामिका के द्वितीय संस्करण में सरोज स्मृति, सम्राट एडवर्ग के प्रति, प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा, रेखा, तोड़ती पत्थर, यही सच है। तो ये इसका सन भी देख लेना। तो इसका ट्रिक क्या हो जाएंगे? सरोज एडवर्ड की प्रेयसी है जो राम की पूजा में शामिल होने मंदिर गई, जहां रेखा पत्थर तोड़ती हुई नजर आई, यही सच है। सरोज एडवर्ड की प्रेयसी है जो राम की पूजा में शामिल होने मंदिर गई, जहां रेखा को पत्थर तोड़ती हुई उसने देखा, या जहां रेखा पत्थर तोड़ती हुई नजर आई, और यही सच है। ठीक,
फिर यहाँ पे है परिमल में है, परिमल में कौन से अधिपास जूही की कली बादर राग विधवा भिक्षुक शांति सुंदरी पंचवटी प्रश्न। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। अधिवास में जूही की कली लेकर बादल आग में शामिल होने विधवा भिक्षुक पंचवटी गए या पंचवटी प्रसंग में गए, ऐसा करके लिख सकते हो कि अधिवास में जूही की कली लेकर बादल आग में शामिल होने विधवा और भिक्षुक पंचवटी प्रसंग में गए, ऐसा करके। ठीक है, तो ये हो गए निराला जी की संपूर्ण रचनाएं और उसके ट्रिकी वे में। यहाँ पे कुछ पत्र पत्रिकाएं भी हैं जो कब कब प्रकाशित हुए हैं, IMP लगे तो मैं यहाँ लिख दी हूँ। तो चलो देखते हैं। समाचार पत्र है उद्दन मार्दन, जो पंडित जुगल राज किशोर ने लिखे हैं 1826 में। बंगदूत राजा राम मोहन राय की है, 1829 की रचना है। बनारस अखबार राजश्री प्रसाद सितारे हिंद की है, 1845 की रचना है। ठीक है, 1845 की पत्रिका है, सॉरी। सुधाकर बाबू तारा मोहन मिश्र है, तारा मोहन मिश्र 1850। बुद्धि प्रकाश सदा सुखलाल की है, 1852 में आगरा में प्रकाशित होती थी। और समाचार सुधा वर्षण श्याम सुंदर सेन की है, 1854 की है। प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह की है, 1955, ये भी आगरा से प्रकाशित होती थी। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका नवीन चंद्र राय की है, 1866, लखनऊ से निकलती थी। कवि वचन सुधा भारतेंदु की है, बराडर से निकलती थी। और अल्मोड़ा समाचार जो है सदानंद सलवार से है, 1871, अल्मोड़ा से निकलते थे। ठीक है, तो ये जो है IMP है, कुछ कुछ पत्र पत्रिकाएं समाचार पत्र, तो आप देख लेना। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट देख लीजिए। ठीक, वीडियो पूरा देखना दोस्तों, क्योंकि वीडियो अगर ये कर करके देखोगे पॉज कर करके तो आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे कि मैं क्या बता रही हूँ। और जो भी मैं बता रही हूँ IMP है, खासकर उसके जीवन चरित्र से। ठीक है, कि उन्होंने कौन सी पत्रिका का कब संपादन किया है, क्या किया है, ऐसा करके तो आप देख लेना। ठीक है, ठीक, देख लीजिए। राइटिंग थोड़ी मेरी अच्छी नहीं है, बेकार है, फिर भी ट्राई कर रही हूँ मैं उसको सुधारने की। तो प्लीज आप लोग सहयोग कीजिए मेरा, और मेरा कहना चाहिए कि आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, तो मुझे मोटिवेशन मिलती है और ऐसे मैं करती रहूँगी। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।